ओ लिंगराज माता की जय हो। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरी रानी माता ने ये दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। जय माता की कहते जाओ आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन नहीं पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरी माँ ने देखो इधर ये अंबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ लिंगराज माता की जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो। लसबेला बलूचिस्तान के सोंगलाख पहाड़ों के बीच में काली माता का मंदिर है। और मंदिर से होने के बाद तमाम श्रद्धालु जो है वो 84 धाम अनील कुंड जा रहे हैं। कहते हैं कि इन पहाड़ों का सफ़र तय करने से मन मरता है, कीना बुक्स ख़त्म होता है, और जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो उसकी 84 कट जाती है। तो ये तमाम जो यात्री हैं लाखों की तादाद में हैं जो ये अनील कुंड जा रहे हैं। और अनील कुंड से जो मुक़द्दस पवित्र पानी है वो घर ले जाएंगे और फिर भक्ति प्रोग्राम सजाएंगे। तो ये तकरीबन 10 किलोमीटर की ये कतार है लंबी, और इसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, माताएं भी हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को कंधों पे उठाकर ये तीर्थ यात्रा कराते हैं। तो ये तमाम श्रद्धालु जो हैं रात भर इनका सफ़र जारी रहा है। अभी सुबह सवेरे का वक्त है और ये लोग जो कतार दर कतार रवां दवां है ये अनील कुंड पहुँचेंगे। और अनील कुंड पे आपको दूसरी यात्रा दिखाएंगे।
अनिलकुंड तक पहुंचने के लिए बहुत ही खतरनाक पहाड़ी रास्ते हैं, टेढ़े बेढ़े, लेकिन श्रद्धालु जो है वो बच बचा कर आते हैं। अब हम अनिलकुंड तक पहुंचने वाले हैं, आगे आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। ओ पुंगी ये है जी अनिलकुंड, जहाँ यात्री इधर आकर स्नान करते हैं और अपने पुरखों के फूल फहराते हैं। तो काफ़ी रश लगा हुआ है, रास्ता भी बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपनी आशा लेकर कसीर तादाद में। आज तो जम्मे गफ़ीर इतना है कि तिल धरने को जगह नहीं है। दोस्तों, अभी अनिलकुंड से नहाने के बाद लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपनी मन की मुरादें पूरी करने के लिए, तो ये शायद मेरे ख्याल में तो बाग लगा रहे हैं और अपने कुआं खोदते हैं, जिसका पानी शुद्ध होता है, उसका मन साफ़ हो जाता है। तो हमारे दरमियान एक चाचा मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या है। जय मैया की, जय शेरा वाले, जय पहाड़ा वाले, जय चटोरा वाले, जय मैया की, जय जय राम की, जय राम, जय सीता माता की। सीता माता जी दी आया था, इधर आया था जी, सीता माता राम इधर आए थे वनवास में, तब वो मन की प्यास बुझाने इधर आए थे, तो बोला ये पानी लाओ। सीता माता तो बहुत महंग थी, वो बोली कहाँ से पानी पीऊँ मैं। राम बोला ये खोटा ही करो, अपने मन से साफ दे तो साफ निकलेगा, मन मेला हो तो मेला होगा। जय माता की, जय शेरा वाली। वाह जी वाह। ये क्या बना रहे हैं आप? अच्छा, मकान बना रहे हैं। आपका ये मकान बना हुआ है? अच्छा, तो आपकी मन की आशा क्या है कि मेरा मकान बन जाए? एक गरीब आदमी होता है, उसके दिल में और क्या आशा होती है? वो आता है जहाँ पे नज़ारे देखता है, उसकी हसरत पूरी हो जाती है। हाँ हाँ। और मन की वो आशा है कि मेरा मकान हो, मकान के बाद बच्चे हों, फिर मैं दादा बनूं, मेरे पोते हों, मैं खिलाऊं, तो आपके मन की आशा मालिक पूरी करेगा। तो कसीर तादाद में दोस्तों ये देखें, मकान लोगों ने बनाए हैं पत्थर से, और वो माएँ भी बना रही हैं अपने अपने दिली मुराद पूरी करने के लिए, और ये दोस्त भी बना रहा है। तो सबकी मनोकामना मालिक पूरी करे। इधर बे औलाद जोड़े जो होते हैं वो माता की चुनरी देकर इधर पींगा यानी पंघूड़ा बनाते हैं और अपने मन की मुराद पाते हैं। दोस्तों, हिंगलाज माता के दर्शन से जब हम 84 धाम आने लगे अनिलकुंड, तो पहाड़ी सफ़र इतना सख्त था कि हमारा जो शरीर था वो पूरा भीग गया। हम 4 बजे चले थे और अभी शायद 9 सुबह के 9 होने वाले हैं, और जो अभी हमने पहाड़ी क्रॉस की है वो तो बहुत ही सख्त थी। अब इधर एक ये आने वाला ये रास्ता है और अब जाने वाला ये दोराहा रास्ता है। तो ये जो कहते हैं कि शबरी भाई की जो बेर खिलाए और वो बेरियाँ हैं, राम मंदिर है, फिर तिलकुंड है, और तिलकुंड के बाद जो माता जी के मंदिर पे जाएंगे, ये भी इस रास्ते से भी ख़तरनाक है, वो भी आपको दिखाते हैं। बाबा जी कैसे हैं? ठीक बाबा, खैरियत? ठीक ठाक।
ये शिव भोलेनाथ का। तो ये राम मंदिर राम बाग है जो को शिवरी बाग। तो शिवरी यहाँ आई ये थी। धाम है शिवरी की। अच्छा। जी। और राम भी इधर आए थे। राम भी आए थे। जो बेर खाए वो इधर हिंगलाज इधर माता में हाँ, खाए। ये बेरनी है इधर। अच्छा। हाँ, ये सब बेरियों का बाग है। जी हाँ। अच्छा। इधर ही राम आया है। अच्छा। जी। राम तो कहते हैं कि वो आए थे हिंगलाज माता और अनिल कुंड गए थे। तो शबरी भी यहाँ रहती थी। जी हाँ। अच्छा, शबरी कौन थी? भीलन थे। आप कौन है? हम भील हैं। अच्छा। अनिल कुंड राम मंदिर और शबरी झीलनी की जो बेरियां थी उससे होते हुए हम झरनों से कुंड कहते हैं एक जो एक जगह जब पानी जमा होता है तो ये पहला कुंड है। ये ऐसे जहाँ से आप आएंगे ऐसे कुंड बने होंगे। ये पहला कुंड है, ये दूसरा है, फिर राम कुंड, माता सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, तिल कुंड, हिंगलाज माता कुंड और काली माता कुंड। उससे होता हुआ ये पूरा जो झरना है ये जाके अघोर नदी में गिरता है। तो ये काफ़ी कुंड है इस रास्ते में। रास्ता बहुत मुश्किल है लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता वो मंजिल पे पहुंच जाता है। हम भी अभी थक कर हार कर बैठे हैं और फूली हुई सांसों से आपसे हाल वाल कर रहे हैं। लेकिन कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन हौसला रखना पड़ता है। जो हौसला रखता है वही मंजिल पा जाता है। तो आगे का सफ़र हम जारी रखेंगे। शाम के बस शाम पड़ रही है और रात होने तक हम हिंगलाज माता के मंदिर पे पहुंच जाएंगे। ये अभी हमारे श्रद्धालु जो है ये पहाड़ है और पहाड़ पे एक बूटी है। बूटी की जो पहाड़ की छत में बूटी चमकी हुई है उसमें पानी झरता है। कहते हैं कि ये पानी आँखों पे लगाने से आँखों का नूर वापस आ जाता है। तो काफ़ी श्रद्धालु जो है वो पानी जमा कर रहे हैं और दिन सारा ये पानी जो है लोग ले जाते रहे। अब शाम का वक्त है, कुछ बूटी भी अब वो पानी कम जो है वो पैदा कर रही है। इसी तरह लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा के मुताबिक जो है पानी ले जाते हैं। ये कुंड है, ऐसे एक झरना बहता जाता है और ये संगला पहाड़ों के बीच में ये नदी अघोर नदी में जाके गिरती है। ये हिंगलाज माता तिल कुंड है। यहाँ लोग काले तिल लाते हैं और जैसे ही पानी से धोते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो उनके मन में आशा यही होती है कि जैसे भगवान ये हमारे जो हैं पाप जो हैं ये काले जो मन से पाप किए हुए हैं वो सारे साफ़ हो जाए। तो हर एक की श्रद्धा होती है, श्रद्धा के मुताबिक यहाँ श्रद्धालु आते हैं। लेकिन ये बाढ़ लगी हुई है, इतना गहरा है कि एक दो आदमी इसमें गिरकर मर गए। तो अभी बाढ़ लगाने का मतलब इसका जो सिरा है वो स्लिपिंग है और स्लिपिंग की वजह से लोग जो है वो उसमें गिर जाते हैं। तो अभी बाढ़ भी हुई है, लिहाजा आप जब भी आएँ यहाँ एहतियात बरतें और एहतियात बरतने के बाद वही तिल का जो है सिलसिला है वो ऐसे तरीके से धोएं कि आपको नुकसान ना पहुँचे। जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं वही थोड़ा सा एहतियात करते हुए गवर्नमेंट ने एक पुलिस वाला भी खड़ा किया हुआ है ताकि लोग ज़्यादा तादाद में जो है वो जमा ना हो। दोस्तों ये तिलकुंड है और तिलकुंड पे हमारे दोस्त कुछ मिले हैं, ये यात्री। तो इनसे भी हाल करते हैं। जी आप कहाँ से आए? अमरकोट से। अच्छा आप? अच्छा अमरकोट से। आप भाई? अमरकोट से।
ये सब अमरकोट के जी हैं। हाँ बिल्कुल सर, हम अमरकोट से आए हैं। हाँ। और ये जो रास्ता है लक 84 का, जो लोग बोलते हैं कि 84 का धाम है, अनिल खूह है वहाँ पर, तो हम भी देखने चले गए वहाँ पर। सुबह वाला टाइम मेरे ख्याल से 8:30-9 बजे गए थे वहाँ पर, और अब वहाँ से उतरे हैं। बहुत कठिन रास्ता था, बहुत उतरने का इतना सा रास्ता था ऊपर जबलों में, लेकिन माता की दया से नीचे उतर आए। और वहाँ काफ़ी तादाद में बंदे थे, वहाँ पे लाखों की तादाद में बंदे थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो भी माता की दया से नीचे से उतर आए। बोल हिंगलाज माता की बोल हिंगलाज माता की जय हो। शुक्रिया जी, ये हमारे अमरकोट थरपारकर के थे नौजवान, और ये हमारे धर्म का सरमाया है। जब ये यात्राओं पे निकलते हैं मन शुद्ध होता है और बुरी बोल आदतें हिंगलाज माता की बोल माता हिंगलाज की जय। बोल माता हिंगलाज की जय। बस 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 कावड़ मौका दादा कावड़ मौका, अरे दादा कावड़ मौका। हाँ, जोगी बादशाह कहाँ से आए हैं? हम इधर से आए और किधर से आए? किधर, कौन सा इलाका है? हमारा इलाका रेगिस्तान का है, मिठी जिला है, उमरकोट जिला है। अच्छा। हाँ, ये सांप भी जा रहा है पानी। तेरा सुनाई मोरा भाई। बलूचिस्तान के सोगलाख पहाड़ों में ये आप देखें तो बहुत बड़े पहाड़ हैं, और इस पहाड़ के साथ ही 2 नदियाँ बहती हैं, कुंड है, और इस नदी के किनारे हिंगलाज माता का मंदिर है। तो हिंगोल एक देव था, और ऋषि मुनि दरवेश फकीर जो भी यहाँ पहाड़ों में गुफाओं गारों में भक्ति करते थे, लेकिन वो देव जो है उनकी भक्ति को भ्रष्ट करता था। तो सब ने माता को अरदास की, तो माता ने यहाँ आकर उस हिंगोल का खात्मा किया, और तब से वो माता हिंगलाज कहलाने लगी। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, और इधर पूरे पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आते हैं, इस कुंड में, इस नदी में नहाते हैं और अपने बुजुर्गों के फूल लगाते हैं। तो आज लाखों की तादाद में जो लोग मौजूद हैं, वो श्रद्धालु हैं, पूरे मुल्क से आए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा लेकर आज यहाँ माता के पास जागरण करेंगे। ये 24 से 28 अप्रैल तक मेला चलता रहेगा, लेकिन यहाँ जो है इसके अलावा भी लोग आते हैं और दर्शन पाते हैं। लेकिन मेले के दौरान जो होते हैं, शेर हो, दीगर जानवर हो, हत्ता कि आप चूंटी भी नहीं देखेंगे, तो वो माता की एक कृपा है। और जब वो शेर भाग जाते हैं तो माता का जो है वो नज़ारा मिलता है। अभी हम पूरा जो विज़िट है वो करके आए हैं, तो हमें कहीं भी कोई खूंखार जानवर नहीं मिला, तो इसलिए माता सबको शांत करती है और एक तरफ दूसरे पहाड़ों में धकेल देती है, और श्रद्धालु जो जितने हैं वो सुकून से भक्ति करते हैं, और रास्ते में कहीं भी उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं?
जी लाड़काने से। लाड़काने से। तो ये आपने स्टॉल सजाया हुआ है मूर्तियों का। अच्छा, ये जो आपके गले में रुद्राक्ष की माला है, ये कितने की है? इंडिया से आया था, दोस्त लेकर आया। अच्छा, क्या आपके पास रुद्राक्ष है? नहीं मेरे पास। अच्छा, दीगर चीज़ें हैं। अच्छा, ये नारियल लोग खरीदते हैं ज़्यादा, कितने का है? 150 रुपये। तो आपका तो कम रेट है। देखें बाबा जी जितनी भी चीज़ें बेचते हैं उसमें मार्जिन कम रखते हैं, इसलिए इनकी बिक्री ज़्यादा होती है। ये पूरा नाम क्या है? प्रेमनाथ। प्रेमनाथ। वो मेरा भाई है। हाँ। अभी इधर गया, लाड़काने से आया हूँ, प्रेमनाथ इधर ही रहता है। अच्छा, भैया हम हिंगला सेवा मंडी से काम कर रहे हैं और ये चाय वगैरह के लिए हम सर्विस देते, चाय की खिदमत करते माता रानी की तरफ से। ठीक है, बाकी जय माता रानी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोल रंगराज भैया की। तो ये लेडीज़ लाइन है। ये लेडीज़ लोग हैं, ये भी चाय के लिए इन्हें हमें बोला अपील करते हैं, उनसे भी क्या हाथ जोड़ के पढ़ाते हैं आपको। जैसे जो जितने ये तंग हो रहे हैं, तो मज़ीद जो है सहूलत पैदा की जाए और लोगों के लिए आसानियाँ हों। आपको चाय मिली? लाइन में लगे हुए हैं। ये तो लंबी कतार है। जय माता की। जय हम हर माता। साल आते हैं इंग्लैंड घूमने के लिए, अच्छा, हैदराबाद से, नया पुल मुमताज़ कॉलोनी से हमारी रिहाइश है, और इधर माता के दरबार पे आते हैं और जो यहाँ से दान मिलता है वो हम पाते हैं। जय माता की। हाँ दोस्त, कितने की चाय? मामा हो, दादा हो, अदा हो, काका अलिया। चाय कितने की है भाई? भाई 30 रुपए की, भाई 50 की फुल है, 30 का हाफ है। अच्छा, आपका तो जी कटिंग चाय दूध वाली, भैंस की दूध। 30 रुपए की। जी हाफ 30 की। उधर तो 60 की दे रहे हैं। भाई फुल हम 60 की दे रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। वाह भाई, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम बिल्कुल खास हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। आप असल सेवाधारी है। दोस्तों, अब हमारी वापसी है। रश इतना ज़्यादा है, कहते हैं कि 25 लाख से भी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। कोई इससे भी ज़्यादा कहते हैं ये बसें अब वापस जा रही हैं, कुछ जो है बसें आ रही है। रश ज़्यादा है। रश ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी श्रद्धालु जो है वो वापस जा रहे हैं। दोस्तों, ये हिंगलाज माता मेले पे कल्चरल चीज़ें लगी हुई हैं और ये सारा बाज़ार जो है लोग श्रद्धालु ये चीज़ें खरीदते हैं। हाँ जी, कैसे हैं? कैसे कोई बिक्री हो रही है? अच्छा, तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं? हमारे पास जो भी है ये रखा हुआ है। अच्छा, तो आप इस जगह का किराया देते हैं? नहीं, किराया नहीं लेते, थोड़ा बहुत खर्चा लेते हैं। खर्चा लेते हैं? कितना? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। आप यानी कि बताना नहीं चाहते, तो तंग तो नहीं करते? नहीं। अच्छा, हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो अब्दुल क़यूम है। हज़ारे से आया हूँ, पानसारी का काम करता हूँ। ये मेरे पास पत्थर वाले सुरमे है, ये
ये पत्थर का बना हुआ है, ये सुरमा असली पत्थर वाला। ये केसू फूल है, ये वाला। केसू का फूल है ये। अच्छा, ये गुर्दों को सफाई करता है, ठंड मैदा को ठंडा करता है। और ये बोतल बनी हुई ये है। सारा जड़ी बूटी है, ये सोमल का जड़ी बूटी है। ये जो है जख्म को बराबर करता है। ये नूरानी का नूर का सुरमा है ये मेरे पास, और ये मैं लोगों का खिदमत के लिए आया हूँ, इंसानियत के लिए। ठीक है जी, मेहरबानी। हिंगलाज का सफर है, जरा झूम कर चलो।